चलिए हम लोग देखने वाले हैं, वेटेज देखने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट का। तो एडवांस अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स का एडवांस अकाउंटिंग है उसके लिए वेटेज देखने वाले हैं फॉर मई 2024 एग्ज़ाम जो सीए इंटरमीडिएट का दे रखा हुआ उसके लिए हम लोग वेटेज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आईसीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया मई 2024 के लिए, जिसमें वेटेज हम लोग देखने वाले। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है हम लोग के पास जिसमें 55 से लेकर के 65% का आएगा, 55 से लेकर के 65% तक का आएगा, मतलब 55 मार्क्स से लेकर के 65 मार्क्स का इसमें आने वाले हैं। प्लस में जो 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा आता है उसे भी अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है। तो अगर 120 जो मार्क्स आएगा इसमें से 55% कर देंगे तो अपने पास आ गया 120 इंटू 55 तो 66 मार्क्स। और अगर देखेंगे 120 इंटू 65 तो 65 इंटू 120 इंटू 65% तो हम लोग के पास 78 मार्क्स, इस तरह से अगर देखेंगे तो। ठीक है, बट अभी तो सर्टेन नहीं है कि 120 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में या 114 मार्क्स का आएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग के पास ऑप्शन में होता है वो कितने मार्क्स का आएगा वो तो सर्टेन नहीं है। तो हम लोग क्या अप्रॉक्स मान लेते हैं कि जो 55 से लेकर के 65 मार्क्स तक का आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, 55 से लेकर के 65 मार्क्स तक का। ठीक है, इस पार्ट 1 में हम लोग के पास क्या क्या कवरेज है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, फिर चैप्टर नंबर 3 में जो हम लोग के पास चैप्टर नंबर 3 हो गया। उसके बाद जो हम लोग के पास एएस वाला पार्ट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट है, वो सारा जैसे AS 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 7, 9, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये जितना भी सारा AS है जो हम लोग के पास, सारा जितना भी AS है प्लस में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, तो AS का पार्ट हो गया यहाँ पे, प्लस में चैप्टर नंबर जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 1, 2 एंड 3, ये सारा का सारा मिला करके हम लोग के पास एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है। तो 55 से लेकर के 65% का यहाँ पे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो इसका जो हम लोग के पास सेकेंड पार्ट दे रखा हुआ है, इसमें कंपनीज अकाउंट का जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ कंपनीज अकाउंट का, वो हम लोग के पास सेकेंड पार्ट में, जिसमें 30 से लेकर के 35% का एग्जाम में आने वाला है। जिसमें सबसे पहला कवर होगा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें डिवीजन 1 का, इसमें प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया हम लोग के पास, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हो गया, जो बैलेंस शीट वाला पार्ट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो कैश फ्लो है, ये सब जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है ना कंपनीज अकाउंट वाला पार्ट में, तो ये सारा का सारा, प्लस में इसमें बायबैक और जो अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है, ये सब मिला करके 30 से लेकर 35 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। और बचा हुआ 5 से जो 10% है ये आएगा ब्रांच अकाउंटिंग से। तो ब्रांच अकाउंटिंग या फॉरेन ब्रांच का अकाउंटिंग है, उससे हम लोग के पास 5 से लेकर के 10% एग्जाम में आने वाला है। तो यही आप लोग का सिलेबस है। तो इसे आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो सिंपली आप लोग जा सकते हो कहाँ पे, ICAI.org, और वहाँ पे जो हम लोग के पास जब ICAI.org पे जाओगे तो न्यू सिलेबस करके एक सेक्शन बना होगा, न्यू स्कीम, एडुकेशन स्कीम, जब उसमें क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे वेटेड मिल जाएगा, जो यहाँ पे होगा इंटरमीडिएट का, फाइनल का, उसका फाउंडेशन का, सारा का यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।